हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कार्टून स्टोरी पीएस हिंदी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाली ढेर सारी मज़ेदार दिल को छू देने वाली कहानियाँ। तो चलिए आज की कहानी सुनते हैं। आज की कहानी है अमीर और गरीब बहू की हरियाली तीज की कहानी। गांव के एक छोर पर ठाकुर साहब का बड़ा सा हवेली नुमा घर था। उस घर में उनकी बहू सुनीता रहती थी, जो शहर से पढ़ लिख कर आई थी। हरियाली तीज के अवसर पर सुनीता के घर में खूब रौनक थी। घर के आंगन रंग बिरंगी झालरें लटकी हुई थी। फूलों की मामलों में दीवारें सजी थी। चारों तरफ मिठाइयाँ की खुशबू फैल रही थी। सुनीता हरे रंग की कीमती साड़ी पहनकर, हाथों में गहने और पैरों में पायल खनकाती अपने मेहंदी लगे हाथों को देख रही थी। उसकी सखियां ढोलक बजा बजाकर तीज की गीत गा रही थी। एक नौकरानी उसके पैरों से महावर लगा रही थी। सामने ही कई थालों में मिठाई, फल, उपहार और नए कपड़े सजे हुए थे। सब लोग हंसते खिलखिलाते त्योहार मना रहे थे। वही दूसरी ओर गांव के दूसरे छोर पर एक टूटी फूसी सी झोपड़ी में कमला रहती थी। उसका पति रामू कुछ महीने पहले खेत में ट्रैक्टर पलटने की वजह से घायल हो गया था और अब वह व्हीलचेयर पर था। कमला खुद गरीब किसान की बेटी थी। शादी के बाद भी उसकी जिंदगी गरीबी में ही कट रही थी। हरियाली तीज आई। कमला ने भी अपने पुराने हरे रंग की साड़ी को धोकर धूप में सुखाया और वही पहन ली। उसने अपनी टूटी हुई चूड़ियां संभाल कर पहनी, पर पति के व्रत रखा। सुबह सुबह नदी से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए निकली। पास के शिव मंदिर बाहर उसने बैठकर हाथ जोड़ लिए, आंखें बंद कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। हे भोलेनाथ, मेरे पति जल्दी ठीक हो जाए, हमारा घर फिर से खुशियां से भर जाए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पास की रामू व्हीलचेयर पर बैठा कमला को देख रहा था। उसके चेहरे पर भी एक दर्द था। वह अपनी पत्नी को अच्छे से त्योहार मनाने दे पा रहा। कमला ने थाली में रखे दीपक को जलाया, फूल चढ़ाए और शिव जी पर मन्नतें मांगी। उसके पास तो मिठाई भी नहीं थी, बस एक कटोरी गुड़ था। उसने वही भगवान को चढ़ाया। वही दूसरी ओर सुनीता के घर में शोर शराबा, हंसी ठिठोली चल रही थी। ढोलक की थाप पर सभी औरतें नाच रही थी। मेहमान आते और उन्हें मिठाइयाँ खिलाई जाती। सब तीज का त्योहार बड़े धूमधाम से मना रहे थे। दिन ढलने पर जब कमला पूजा करके लौटी तो उसने देखा कि रामू की व्हीलचेयर एक पत्थर से टकरा गई। कमला दौड़ कर आई, उसके पैर को सहलाने लगी। रामू ने कमला का हाथ थामा और बोला, तू तो मेरी सबसे बड़ी दौलत है कमला, तेरी भक्ति प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ी तीज है। कमला की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे किसी और चीज की कमी नहीं। भगवान हमारी झोपड़ी में भी खुशियां लौटाएंगे। उसने रामू को अपने हाथों से गुड़ और लड्डू खिलाया। दोनों की आंख मिलते ही जैसे सब कुछ कह गई। वह छोटी सी झोपड़ी भी उस समय किसी महल से कम नहीं थी। दूसरी तरफ सुनीता के यहाँ सहारा तामझाम होते हुए भी दिल में वह सच्चा प्रेम और अपनापन नहीं था। लोग थे पर सब अपने अपने मतलब में लगे हुए थे। शाम को जब दोनों बहुएं अपने अपने घरों में बैठी तो अमीर बहू के पास सब कुछ था, मगर दिल में खालीपन था। जबकि गरीब बहू के पास धन नहीं था, पर प्यार और विश्वास की दौलत उसकी तीज की सच में हरियाली बना दिया। अगर कहानी अच्छी लगी हो आप लोग के तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग की कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग के लिए ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ बनाती रहूँगी।